आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों के मामले में घोटाला कैसे कर लेते हैं? शर्म नहीं आती है? बताइए। छोटे बच्चों का हक भी खा लेते हैं। शुरुआत की 2 लाइन बताया और दिमाग खराब हो गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के में पढ़ने वाले छोटे छोटे, कौन पढ़ता है आंगनबाड़ी केंद्र में? बताइए। जरूरतमंद लोग ही तो पढ़ते हैं। छोटे छोटे बच्चों के हक पर डाका डाला गया। छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ा बड़ा घोटाला सामने आया है। निर्धारित मापदंडों को ताक पर रखकर घटिया सामानों की सप्लाई की गई, जिससे सामानों की गुणवत्ता भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इस घोटाले को लेकर जांच के आदेश भी दिए गए, लेकिन मामले पर राजनीति जारी है। आज इसी पर विस्तार से बात होगी। केंद्र सरकार की योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चों के लिए तरह तरह की सुविधाएं दी जा रही है। सोचिए, केंद्र सरकार एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी आपके बच्चों की फिक्र कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? और फिक्र क्यों कर रहे हैं? ताकि बच्चों का स्वास्थ्य और शिक्षा बेहतर हो सके। लेकिन इस योजना में जुड़ा घोटाला सामने आया है। रायपुर से साल 2024-25 में दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, जसपुर और सरगुजा में सामानों की सप्लाई की गई थी, जिसमें अनाज, कोठी, बर्तन और अलमारी शामिल। लेकिन करोड़ों रुपए के इन सामानों की क्वालिटी से समझौता किया गया, जिससे बेहद खराब क्वालिटी के सामानों की सप्लाई हुई। किस तरह खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों में अनाज कोठी के लिए 8 गेज की स्टील सीट का मानक है, लेकिन सप्लाई महज 4 गेज ही हुई। वहीं अलमारी का मानक वजन 75 किलो है, लेकिन महज 45 किलो की अलमारियां सप्लाई की गई हैं। और टेंडर में 304 ग्रेड का बर्तन मांगा गया था, लेकिन सप्लाई 202 ग्रेड का किया गया। इन सामानों को सप्लाई के लिए अंबिकापुर के आयुष मेटल और बिलासपुर के श्याम इंडस्ट्रीज को जिम्मेदारी मिली थी, जिसने प्रदेश के अलग अलग जिलों में सामानों की सप्लाई की। आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई घोटाला मामले में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जांच के आदेश तो दिए हैं, लेकिन ऐसा होना ही क्यों था जिसकी वजह से आपको जांच कराना पड़े? पहले ध्यान दे दिया गया होता तो शायद ये नहीं होता। जिसके बाद समिति का गठन किया गया, जिसमें 7 सदस्यीय टीम शामिल है। ये समिति सभी सामानों का सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेजेगी और 15 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन इस जांच को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि जांच की जिम्मेदारी उन अधिकारियों को सौंपी गई है जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो उस पर पत्र लिखे हैं और मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि अगर जो कोई भी अगर इस तरह के अनियमितता के शिकायत आए हैं, किसी के माध्यम से आए हैं, तो पूरी तरह से उन पर कार्रवाई हो। आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई को लेकर हुआ भ्रष्टाचार का मामला राजनीति का नहीं है, बल्कि जांच का विषय है। इस पर गंभीरता से जांच होना चाहिए।